नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में। और मेरे साथ स्टूडियो में हैं मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। वेस्टर्न कंट्रीज में बैक टू बेसिक्स शुरू हो चुका है। लोग मॉडर्न लाइफ से अब परेशान होने लगे हैं। कंक्रीट और प्लास्टिक की दुनिया छोड़कर सेहत, हरियाली के नजदीक, प्रकृति के करीब आ रहे हैं। दरअसल मॉडर्न लाइफस्टाइल आए दिन हमारे सामने अलग अलग हेल्थ के चैलेंजेस पेश कर रही है। रोज नई नई बीमारियां आ रही हैं। ऐसी ही एक बीमारी है प्रोस्टेट एनलार्ज और प्रोस्टेट कैंसर की। ये बीमारी लोगों को बहुत परेशान करती है। खास तौर पर बढ़ती उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। सबसे पहले आपको बताते हैं ये बीमारी आखिर होती क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाया जाता है। कई वजहों से जब प्रोस्टेट ग्लैंड के भीतर के टिश्यूज बढ़ने लगते हैं तो ये एनलार्ज होकर यूरिन की फ्लो को रोक देता है, जिससे यूरिन ट्रैक्ट, ब्लैडर, किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मली प्रोस्टेट का वेट 20 ग्राम्स होना चाहिए, लेकिन तमाम वजहों से ये 50 ग्राम तक बढ़ जाता है और तब शुरू होती है प्रोस्टेट से जुड़ी हुई परेशानियां, बीमारियां। आप सुनकर हैरान होंगे, अमूमन 80 साल के बाद 90% पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब 40 साल के लोग भी इससे इफेक्टेड होने लगे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल। कई बार इसकी वजह जेनेटिक भी होती है। हुसैन, मीनाक्षी, अगर परेशानी है हेल्थ से जुड़ी हुई या कोई और बात है तो उससे बचने के बहुत सारे उपाय भी हैं। और उपाय बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज भुट्टा भुना जा रहा है क्या? बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। और आज ये भुट्टे जो है, इसको खाने से और इसके जो रेशे हैं उसका काढ़ा पीने से जबरदस्त लाभ होता है किडनी की बीमारी में। इसलिए आज स्वामी जी हम कई तरह का उपचार एक साथ बताने वाले हैं। स्वामी जी, अब अगर मैं कहूंगी मुझे भुट्टा भी पसंद है तो आप लोग मजाक उड़ा देंगे। भुट्टा होता है जब इसको मीनाक्षी बहन को सब अच्छी चीजें पसंद हैं। इस भुट्टे को जब ऐसे खोलते हैं तो इसके अंदर से देखो ये रेशे निकलते हैं। ये जो रेशे हैं, इन रेशों को इकट्ठा करके और फिर उनको पानी में पकाते हैं तो ये काढ़ा पकता रहेगा और भुट्टे भी सिकते रहेंगे। हम अपना काम करेंगे। ये काढ़ा जो है, इतने से ये इसके रेशे लेकर के और इसको पानी में उबाल देते हैं। ये पानी पीते हैं तो प्रोस्टेट की बीमारी में बहुत जबरदस्त फायदा होता है। दूसरा होता है गोखरू। ये गोखरू बहुत जबरदस्त होता है किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए। जिनको भी रुक रुक के पेशाब आता है, प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है, उनकी ये औषधि है। इसका जो आकार है, इसकी जो शेप है, वो भी प्रोस्टेट और किडनी की तरह ही है। तो एक गोखरू, पंचतृणमूल, नहीं तो वृक्कदोषर, जिसमें सारी औषधियां हैं। ये कुश, कास, पान, सरकंडा, ईख, ऊंट, कटारा और जितने भी जो पंचतृणमूल से लेकर के किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए जितने भी चीजें उपयोगी हैं स्वामी जी, वो सबको सब चीजें ना मिल पाए तो कम से कम ये वृक्कदोषर क्वाथ इसको उबाल करके पी ले। कुछ कह रहे थे हुसैन स्वामी जी? मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी चीजें ये जो औषधि वाली है आखिर के लिए बचा के लिए रख लेते हैं हम लोग। और अभी हम जरा योगाभ्यास शुरू करते हैं, क्योंकि स्वामी जी प्रोस्टेट से जुड़ी जो समस्या है वो कैंसर और किडनी तक को फ्लेयर कर सकती है। वो इतनी खतरनाक हो सकती है। तो सबसे पहले योगाभ्यास बता दीजिए आप कि कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं जिनके जरिए हम अपने प्रोस्टेट को बेहतर रख सकते हैं। बताने से पहले जी, क्योंकि प्रिपेयर तो करने पड़ेंगे ना, तो ये खोलेगा तभी तो काढ़ा बनेगा। अभी तो खाली प्रतीकात्मक बता रहा हूँ। जी जी जी। तो ये योगाभ्यास से शुरुआत कर लेते हैं। जी स्वामी जी। योगाभ्यास में बहुत महत्वपूर्ण है अलग अलग प्रकार के आसन। तो वहां से शुरू कर देते हैं। चलिए, जो आपने बोला उसी को शुरू करते हुए अब इस योग की प्रक्रिया में प्रोस्टेट के लिए क्या महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ ये भुट्टे उठा लो भाई, नहीं तो जल ही जाएंगे। तो
अब मीनाक्षी जी बोले कि स्वामी जी इसको पैक करके मेरे लिए भी दिल्ली में भेज दो, ये ऑर्गेनिक भुट्टे हैं। ये बात तो सही है, आपके खेतों की सब्जियां और ये भुट्टे में अलग स्वाद होगा, जो शहर में मिल रही है उन चीजों से तो बेहतर ही होगा। और आजकल तो वैसे भी मौसम है, बारिश हो रही हाँ, है। ये बात एकदम बिल्कुल ठीक है। तो वज्रासन में बैठ करके अथवा पद्मासन में बैठ करके आगे झुकना, ऐसे हाथ रख करके 1 मिनट तक। एक खास बात, मनुष्यों में खास करके पुरुषों में जो पुरुषत्व है उसका मेन कारण है स्पर्म। और ये जो स्पर्म बनने में उसका थिकनेस क्या है, स्पर्म की उसकी बॉडी में क्वांटिटी कितनी बनती है, उसमें एक्टिविटी कितनी है, ये सब तय करता है प्रोस्टेट, एपिडिडाइमस और टेस्टिकल्स। तो ये एपिडिडाइमस, टेस्टिकल्स और प्रोस्टेट तीनों मिल करके और व्यक्ति के पुरुषत्व को तय करते हैं। ये जो प्रोस्टेट है, इसकी खास बात ये भी है कि ये हमारे जो यौनांग हैं वहाँ पर पीएच को भी कंट्रोल करता है। ऐसे योग मुद्रासन ऐसे करना 1 मिनट तक, और इसको 2-3 मिनट तक किया जा सकता है। योग मुद्रासन के बाद में बहुत अच्छा होता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। बाएं पैर मोड़ा, दाहिना पैर उसके बाहर की ओर ऐसे रखा और ऐसे घूम गए। तो मैं बोल रहा था, हमारे जो यौनांग हैं वहाँ पर पीएच को कंट्रोल करने का काम ये प्रोस्टेट करता है। पूरी बॉडी सब बोलते हैं एसिडिक नहीं होनी चाहिए, एल्कलाइन होनी चाहिए। तो इस प्राइवेट पार्ट्स के अंदर एल्कलाइन रखने के लिए बॉडी को ये अर्धमत्स्येंद्रासन एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी एक पैर मोड़ा, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रोस्टेट मतलब खाली ये पेशाब के निकलने का एक रास्ता मात्र नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसलिए खास करके जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुने। आज जो इनफर्टिलिटी बढ़ रही है उसका एक बड़ा कारण अर्धमत्स्येंद्रासन, पैर मोड़ करके एक पैर उसके बाहर की तरफ रखते, इससे प्रोस्टेट को हम एक्सरसाइज देते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। जो ये ना कर सके तो वक्रासन तो कर ही सकते हैं। बाएं पैर के पंजे के बराबर जंघा के बराबर ऐसे पंजा रखा, बाएं पैर के जंघा के बराबर पंजा रखा, दायां, अब बायां हाथ ऐसे क्रॉस करके डाला, ऐसे घूम गए। तो जो शीर्षासन और सर्वांगासन कर पाए तो वो भी जवानों को करना चाहिए, क्योंकि अब मैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे देता हूं। प्रोस्टेट का नॉर्मल वेट होता है 20 ग्राम, लेकिन ये उम्र के साथ 25, 30, 40, 80 और 100 ग्राम तक पहुंच जाता है। मैंने जिनका 100 ग्राम तक प्रोस्टेट का वेट हो चुका था उनको ये लौकी का जूस काली मिर्च के साथ पिला करके, ये गोखरू और गोक्षर आदि गोकुल चंद्रप्रभा वटी और विषय तुंदुक वटी खिला करके अच्छा किया है। और तो स्वामी जी यही सवाल ये भी है, बताइए कि उसका 20 ग्राम वेट होता है, उसके अंदर स्वामी जी सवाल ये है कि आखिर ये बड़ा क्यों हो जाता है, इसका साइज क्यों बढ़ जाता है? आप बता रहे 20 ग्राम से 100 ग्राम तक पहुंच जाता है, मतलब करीब 5 गुना बढ़ गया वजन। इसकी वजह क्या है? और अगर कोई बचपन से योग कर रहा है आपके साथ स्वामी जी, हाँ, तो क्या उसका प्रोस्टेट कभी नहीं बढ़ेगा? हाँ, ये बात पक्की है। और एक बात, इसके वेट के साथ साथ इसका पीएसए लेवल भी बता देता हूँ। पीएसए लेवल होता है 4 नैनोग्राम पर ml। तो ये 4 से ये भी 40 तक 10 गुना तक पहुंच जाता है पीएसए, और 100 तक भी पहुंच जाता है किसी किसी का। वक्रासन करते करते इसका रहस्य बता देता हूँ। मैंने एक बार करीब 25 साल पहले अपना प्रोस्टेट चेक करवाया था, और मैंने खुद नहीं चेक करवाया, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, जो है बीमारी की दृष्टि से और ना कोई गृहस्थी की दृष्टि से, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा तो प्रोस्टेट कोई निकाल भी ले तो कोई समस्या नहीं है। कृपा है स्वामी जी आप पर, पैर ऊपर, वक्रासन
तो एक खास बात बता रहा हूँ गोमुखासन बताते हुए। ये जो एक्सरसाइज है, मंडूक आसन है, चाहे योग मुद्रासन है, अर्धमत सेंद्रासन है, वक्रासन है, गोमुखासन, ये करते हुए मैंने अभी जो एक सतीश चंद्रा जी एक बड़े अच्छे यहाँ पर जो पैथोलॉजी में काम करने वाले, उनका लड़का जो है वो जवान होकर के आ गया। पहले एक बार उन्होंने, उनके पिता ने, फिर उसके पुत्र ने, वो डॉक्टर होने के बाद मेरा प्रोस्टेट चेक किया तो मेरा वेट प्रोस्टेट का 18 ग्राम निकला। माने 50 पार करके 18 ग्राम आपके प्रोस्टेट का वेट है। तो ये मैं खुद उसका प्रमाण बैठा हूँ। तो आपने उसको अंडरवेट रखा है स्वामी जी? ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे ही मित्र हैं। मैं अपने ऐसे मित्रों को जानता हूँ जो योगाभ्यास माने कुछ दूसरी एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन कपालभाति नहीं करते और ये आसन नहीं करते। उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, परेशान है, रातों नींद नहीं आती है। तो ये अभ्यास तो हो गए बैठ करके। अब उल्टे लेट करके भी भुजंग आसन और शलभासन इसमें मदद करते हैं और सीधे लेट करके भी। तो मैं बता रहा था एपिडिडाइमस, टेस्टिकल्स और प्रोस्टेट, ये बहुत जो है मदद करते हैं हमारे पुरुषत्व को बरकरार रखने में। तो भुजंगासन ऐसे ये भी करना, ऐसे 10-20 बार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, और फिर शलभासन भी। फिर आगे बताएंगे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी इसमें मदद करते हैं, उसको भी बता रहे, और फिर कुछ और आसन बताएंगे। जी जी। इस तरह से ये भुजंगासन और ये शलभासन, ये प्रोस्टेट के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसे दोनों से कोई कर सके तो ये जबरदस्त लाभ करता है प्रोस्टेट में। जो ये आसन रोज करते रहेंगे, 1 मिनट भी रोज कर लिया शलभासन, तो जिंदगी में कभी ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और ये उत्तान पादासन तो जबरदस्त है प्रोस्टेट के लिए भी और पेट के लिए भी, सभी बीमारियों के लिए। उत्तान पादासन या नौकासन दोनों ही लाभप्रद है, लेकिन उत्तान पादासन इसमें ज्यादा लाभप्रद है। ऐसे 1 मिनट तक उठा करके रोक करके रखना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए। और ये पवन मुक्तासन, इसमें फिर रिलैक्स भी हो जाते हैं। इतने आसन तो ये उल्टे और सीधे लेट करके करना। अब बैठ करके बिल्कुल सिंपल, जिससे कि प्रोस्टेट को पूरी एक्सरसाइज मिलती है। देखो ये प्रोस्टेट, ये हमारे जो है किडनी के भी नीचे, जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, तो उसके रास्ते में पड़ता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे, जननेंद्रिय के ऊपर होता है रास्ते में। तो ये ऐसे अभ्यास करने से ये 25-50 बार शीतकोणासन और ये चक्की आसन, फिर पश्चिमोत्तानासन, ये अभ्यास जरूर करने चाहिए जिनको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। और इसमें कपालभाति प्राणायाम 99% लाभ कर देगा, जो कुछ भी आसन ना कर पाए। मैंने लोगों का प्रोस्टेट कैंसर तक ठीक किया खाली कपालभाति करवा करके। अनुलोम विलोम भी 10-15 मिनट कर ले, लेकिन कपालभाति फिर उसमें जबरदस्त है, जो कोई आसन ना कर पाए। ऐसे ये चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचेंगे और आगे झुक जाएंगे, माथा घुटनों से लगाएंगे। इसको तो मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो एक आसन के ऐसे नहीं कि ये खाली प्रोस्टेट के लिए लाभ करते हैं, प्रोस्टेट के साथ साथ ये और भी बहुत से लाभ हैं इनके ऐसे। और जो कर सकें तो एक तो ये उत्थित पद्मासन, ऐसे पद्मासन में उठ गए, इसका प्रोस्टेट के ऊपर बहुत जबरदस्त असर आता है। 1 मिनट तक ऐसे रुकना है, 1 मिनट तक। थोड़ी देर तो रुक जाते हैं, ज्यादा रुकते हैं तो फिर हाथ पैर सब कांपने लगते हैं। ये उत्थित पद्मासन और मयूरासन। मयूरासन में तो ठीक प्रोस्टेट के करीब करीब नाभि दोनों ओर से ऐसे लग जाती है और फिर उठाते हैं ऐसे। स्वामी जी, ये करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोग सीख लेंगे आपके साथ तभी तो अगर योग स्वामी करते जी रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि कपालभाति करिए।
कपालभाति करें। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप योग कपालभाति कीजिए, आप भी वैसे कीजिए चक्की हुसैन चलाना भाई। भी मुश्किल नहीं है। चक्की तो बहुत आसान है ये। चक्की स्वामी जी चलाना भी सवाल मुश्किल बहुत नहीं है। सारे आ रहे हैं आपके लिए, हाँ। आप तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं कपालभाति करते रहिए बैठे जी, बैठे। और आप योगाभ्यास करवाते रहिए। एक सवाल गौरव कर लीजिए। जी, एक सवाल गौरव छवि पूछ रहे हैं। आपने जैसा कि स्वामी जी बताया कि आमतौर से औसत वजन जो है प्रोस्टेट का वो 20 ग्राम होता है। गौरव बता रहे हैं कि उनके प्रोस्टेट का वजन जो है सिर्फ 15 ग्राम है, फिर भी उनको यूरिन में प्रॉब्लम है, जलन रहती है। उसका कारण तो दूसरा है, पित्त के बढ़ने से रहता है। अच्छा, तो उनको गोखरू का पानी पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी लेना चाहिए। अब इसमें कुछ 5 खास बातें बताना चाहता हूँ। एक तो लगभग गर्मी में तो 4 लीटर तक, 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए, सर्दी में 3 लीटर तक। और गोखरू का काढ़ा पी ले, जौ का दलिया खा ले। अभी मैं 5-7 बातें बताऊंगा। शीर्षासन भी बहुत अच्छा है, जो बचपन से शीर्षासन करेंगे और सर्वांगासन करेंगे उनको लाइफ में कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी नहीं। स्वामी जी जो पानी पीने की एक बात आपने बताई, हम अक्सर ये देखते हैं कि जिन ऑफिसेज में एसीज लगे होते हैं, महिलाएं भी बाहर निकलते वक्त पानी बहुत कम पीना चाहती हैं, लेकिन जो पानी बहुत पीते हैं यानी 3, 4, 5 लीटर से ज्यादा, क्या पानी भी किसी तरह से नुकसान कर सकता है? क्या पानी का कोई हार्म है? 4 लीटर से पानी ज्यादा पिएंगे तो आपके किडनी के ऊपर ओवरलोड आएगा, लोड बढ़ जाए। अब ओवरलोड चाहे किडनी पर आए या हार्ट पर आए या ब्रेन ठीक पर बात। आए, घुटनों पर आए, स्टमक पर आए, वो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो है एक बैलेंस डाइट, बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस खाना पीना, बैलेंस सोना, सब जगह एक शब्द जोड़ दो, संतुलन ही स्वास्थ्य है। और तो संतुलन में होना चाहिए। चलो बिल्कुल। अब 5-7 चीजें। जी 3 से 4 लीटर पानी से ज्यादा नहीं। गर्मी में 4 लीटर तक, सर्दी में 3 लीटर तक। केवल पानी नहीं, लिक्विड उसमें सब आ गया। उसमें सूप भी आ गया, उसमें दूध भी आ गया, उसमें छाछ आ गई, उसके अंदर शरबत भी आ गया। जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं, जो वो सब 3 से 4 लीटर टोटल लिक्विड है, नॉट ओनली वाटर। अगली बात, गोखरू जो मैं बता रहा था, ये महीने में 1 बार। और गोखरू जिनको नहीं उपलब्ध है तो उनको वृक्कदोषर क्वाथ में बता रहा था, तो वृक्कदोषर क्वाथ ये दे दो बेटा, ये वृक्कदोषर क्वाथ पी लिया करें महीने में 1 बार, नहीं तो गोखरू का काढ़ा पी लिया करें महीने में 1 बार। ये जो मकई है, मकई के मौसम में ये मकई का भी काढ़ा बना करके पी ले। ऐसे कुलथ की जो दाल है, इसको रात को भिगो दिया करें, और क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है, तो कुलथ की दाल रात को भिगो करके और सुबह इसका काढ़ा बना करके या सूप बना करके पी ले, थोड़ा सेंधा नमक और हींग डाल करके। इस कुलथ की एक बात कहता हूँ, ये बड़े हुए प्रोस्टेट से लेकर के और ये किडनी से लेकर के कैसे लाभ करती है। मैं जब हरिद्वार में आया था, आज से ये 27-28 वर्ष पहले की बात है, तो हमको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हीरे की भस्म की जरूरत पड़ी। तो किताबों में लिखा हुआ था, मेंढक पकड़ो, उसका यूरिन निकालो, उसमें जो है हीरे को घिसो तो उसकी भस्म बन जाएगी। हमने कहा कहाँ? तो पहले मेंढक ढूंढे, और मेंढक ढूंढने के बाद में भी वो मूतेगा या नहीं मूतेगा। अरे पहले तो सोचिए पकड़ में आएगा या नहीं आएगा। फिर मेरे का भाई बड़ा जबरदस्त काम हो गया। लेकिन स्वामी जी की पकड़ से कुछ भी बाहर नहीं है। गुरु कृपा से ये एक दिन ये नुस्खा हाथ में लगा कि कुलथ का काढ़ा बनाओ, थोड़ा सेंधा नमक और उसमें हींग डाल करके, उसमें मैं अपने आप का किया हुआ प्रयोग बता रहा हूँ, आज से 27-28 साल पहले का। कुलथ का काढ़ा बनाया, थोड़ा सेंधा नमक और उसके अंदर वो डाल दिया हींग, और हीरा जैसा जो सबसे हार्ड होती है धातु, हीरा जो है वो ऐसा भुर 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 करके पाउडर हो गया, फिर उसकी भस्म बन गई। तो ये इतना जबरदस्त है। स्वामी जी, क्या इससे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस जो होते हैं उसमें भी आराम मिलता है? पथरी के लिए भी, हाँ, यूरिन के जितने भी इन्फेक्शन है
उसमें कुलथ तो काढ़ा पीना ही, उसमें गोखरू सबसे ज़्यादा लाभ करता है। और फिर जिनको मैंने कहा ये ना मिल पाए तो वृक्क दोष सर्पवात, इसमें सारी चीज़ें इसके अंदर ढाक है, पित्त पापड़ा है, पुनर्नवा, पाषाण भेद, वरुण, कुलथी, इसके अंदर भी कुलथ है, अपामार्ग, कासनी, पीपल, नीम, मकोई, गोखरू, धमासा, कुश, कास, धान, सरकंडा, ईख, कटकटारा, गिलोय, अरणी, अमलतास, बला, सतावरी, बहुत सारी चीजें स्वामी जी आपने इसमें मिलाई हैं। इतनी चीजें हैं इसके अंदर। स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं, स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं कि प्राणायाम से 99% जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन प्रोस्टेट की जो समस्या उसमें ज़्यादा उम्र के लोग ज़्यादा हैं, तो जो योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं उनके लिए कौन कौन से प्राणायाम हैं जो प्रोस्टेट के जो रोगी हैं उनके लिए कारगर हैं? सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति। भस्त्रिका तो 2-3 मिनट 5 मिनट जितना कर पाए कर लें, या आधा घंटा सुबह शाम कर लें। 100 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोस्टेट की। और स्वामी रामदेव का आप 100 साल में भी प्रोस्टेट चेक कर लेना, और आज का वेट मैंने बता दिया 18 ग्राम है, और कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह। अच्छा स्वामी जी, ये कपालभाति कितना गजब का प्राणायाम है। आप लीवर की बीमारी को भी इससे ठीक करते हैं, किडनी की बीमारी को भी ठीक करते हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की तो हम बात कर ही रहे, इनडाइजेशन हो चाहे जो परेशानी हो, कपालभाति मुझे लगता है लाख दुखों की एक दवा है। अच्छा स्वामी जी, कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, यूट्रस में फैब्रिस हो, ओरिमिसिस्ट हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, माहवारी की दिक्कत हो, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, हड्डियां कमजोर हो, किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी, विटामिन B12 हो, ओमेगा 3, कैल्शियम और प्रोटीन, जितने भी आयरन, जिस किसी चीज़ की भी कमी हो, सारी चीज़ें एब्जॉर्ब तो होती है ना आंतों से, तो ये आंतों के लिए, लीवर के, किडनी के, ये पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल एक्सरसाइज है। आप प्रोस्टेट के एक्सरसाइज किसी फिजियोथेरापिस्ट से पूछेंगे तो अंगुलियों के एक्सरसाइज बता देगा, कंधे के एक्सरसाइज बता देगा फिजियोथेरापिस्ट, वो गर्दन की भी एक्सरसाइज बता देगा कि ऐसे ऐसे गर्दन को ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, घुटने की एक्सरसाइज बता देगा। फिजियोथेरापी से पूछो भाई साहब प्रोस्टेट की एक्सरसाइज बता दो, वो बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस है उसको पढ़ाया नहीं गया। तो ये बहुत कुछ ऐसा है जो एलोपैथी में स्वामी जी, भांति जो बहुत कुछ स्वामी जी एलोपैथी में ऐसा है जो सिलेबस में है ही नहीं, वो और सब कुछ आपकी जो योग पैथी है उसमें सब कुछ शामिल है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वामी रामदेव से जानेंगे प्रोस्टेट कैंसर में कारगर आयुर्वेदिक औषधि और एक्यूप्रेशर थेरेपी। प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेट कैंसर बढ़ती उम्र की एक बड़ी परेशानी है। स्वामी रामदेव आज हमें प्रोस्टेट से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। एक सवाल पलविंदर कौर का है स्वामी जी, वो पूछ रही हैं कि प्रोस्टेट का जो कैंसर है उसके लिए दवा बता दें। तो प्रोस्टेट के लिए एक तो मैंने बोला गोक्षुरादि गोगोल, चंद्रप्रभा वटी और विषय तेंदुक वटी, ये मिल जाएंगे हमारे पतंजलि चिकित्सालय से। और दूध में हल्दी और शिलाजीत भी इसके लिए लाभ करते हैं। तो ये गोक्षुरादि गोगोल, ये चंद्रप्रभा वटी और ये विषय तेंदुक वटी, ये जबरदस्त लाभ करते हैं। ये तो हमारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से मिल जाएंगे। अब प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर आते हैं। सभी प्रकार के कैंसर में, जैसे अभी मैं गोखरू, मकोई, कुलथ, जौ और ओट्स, ये जौ और जो ओट्स है ना, ये जो जौ का दलिया हम जो बताते हैं, ये जौ का दलिया, जौ का आटा, जौ का कोई भी किसी भी प्रकार से प्रयोग करेगा उसको प्रोस्टेट की कभी लाइफ में प्रॉब्लम होगी नहीं। जो मकई खाएगा, और मकई का जो बाल हैं इनके भी जो है, बाबा जी के बाल किस काम आते हैं ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन ये मकई के बाल जरूर काम में आते हैं। तो ये ओट्स खा लिया करें, आपके बालों ये का तो हम सामान्य रूप से बताया। अब बहुत लंबे हो गए आपके बाल। तो कपालभाति करते करते अब जो है कैंसर पर आ रहा हूं। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, नीम और तुलसी, ये 5 चीजें फिर से बता रहा हूं। 25 से 50 ml व्हीट ग्रास, 25 से 50 ml एलोवेरा, 1 फीट के करीब गिलोय की डंडी, ये जो है करीब इतनी सी गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये 3 चीजें, गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा। फिर इसमें 11 से 21 पत्ते तुलसी के,
और 7 से 11 पत्ते नीम के। ये 5 चीजें जबरदस्त हैं कैंसर के लिए, कोई भी ले सकता है, पंचामृत है। और जिनको भी जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और साथ में कैंसर भी है प्रोस्टेट में, पीएसए लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उससे कैंसर हो गया है, तो ये गोधन अर्क भी उसमें लाभ करता है। ये सबके लिए उपयोगी है। ये गोखरू ऐसा होता है, देखो ये इसका पौधा भी दिखा दे रहा हूँ, ये गोखरू ऐसा। इसको अच्छा, स्वामी जी। राजस्थान में ऊंट बहुत खाते हैं, इसलिए ऊंट को कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये, और कैंसर के लिए हीरक भस्म, शिला सिंदूर, ताम्र भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, संजीवनी, इनका पुड़िया बना करके हीरक भस्म लगभग 600 मिलीग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक, ताम्र भस्म 1 ग्राम तक, शिला सिंदूर 4 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, संजीवनी 10 ग्राम और इसमें स्वर्ण वसंत मालती 2-3 ग्राम, ये सब पाउडर करके 60 पुड़िया बना लेते हैं, सुबह शाम खाली पेट खिलाते हैं। और काचनार, गुगुल, वृद्धि बाधिका, बटिए जो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है उसके लिए साथ में और दे देते हैं। तो स्वामी जी, ये सब आपको याद रहता है, ये भी बहुत कमाल है। ठीक हो जाता है। हुसैन भाई कुछ पूछ रहे थे। स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि कपालभाति बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल का प्राणायाम है, तो उसका एक बार फिर से जरा तरीका बता दीजिए उसका प्रॉपर कि किस तरीके से। क्योंकि स्वामी जी कई लोग गलत तरीके से भी करते हैं, कई लोग सांस बाहर करने अंदर खींचने लगते हैं और गले से आवाज निकालने लगते हैं। हाँ, ऐसे करने लगते हैं। मैं भी करता हूँ आपके साथ। ये उल्टा हो गया, उल्टा कपालभाति है। ऐसे खींचना नहीं, छोड़ना है। जैसे नाक साफ करते हैं तो कैसे करते हैं, तो ऐसे तो नहीं करते ना, ऐसे तो पूरा नमकीन मसाला भीतर चला गया। तो कपालभाति तो जैसे नाक साफ करते हैं ऐसे छोड़ते हैं। अब देखो, मैंने बताया था लोग 4-5 तरह से कपालभाति करते हैं। एक खाली नीचे नीचे से करते हैं, ये प्रोस्टेट में तो ठीक है, लेकिन डायबिटीज और पेट के दूसरे डिसऑर्डर से, हार्ट की, लंग की, थायराइड की, ये सब प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। तो कपालभाति में 3 जगह इक्वल प्रेशर आएगा, प्रोस्टेट के ऊपर, किडनी पर, पेट पर, लंग पर और यहाँ थायराइड पर। देखो नीचे मूलाधार से लेकर के प्रेशर आ रहा है, एक, दूसरा है नाभि के ऊपर, देखो अंदर जा रहा पेट, तीसरा यहाँ फेफड़े के ऊपर, हार्ट के ऊपर, गले पर। तो इक्वल प्रेशर मूलाधार से लेकर के और विशुद्धि चक्र तक, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, 8 चक्र है ना, फिर आज्या है, फिर भ्रुकुटी और फिर सहस्रार। तो ये 5 चक्रों तक, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय और विशुद्धि, 5 चक्रों तक बराबर प्रेशर आएगा। बाहर छोड़ेंगे ऐसे 1 सेकंड 1 बार, ये सेफ प्रैक्टिस है। जवान 1 सेकंड में 120 बार तक कर सकते हैं। 1 सेकंड में 120 बार? 1 मिनट कहना चाह रहे हैं। जो अच्छा, है, एक माफ करना, जी 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 जी, माफ करना, 1 मिनट के अंदर। तो 1 सेकंड में 1 बार, ये सेफ प्रैक्टिस है। 1 मिनट में 1 मिनट में 2 बार, ये जवानों वाली प्रैक्टिस है। और जो सुपर फास्ट करना चाहते हैं तो 1 मिनट में 200 बार तक कर सकते हैं। ऐसे देखो, स्वामी जी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि सही बिल्कुल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जहाँ जहाँ आप प्रेशर बता रहे हैं वहाँ मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ, चेस्ट में भी प्रेशर फील कर रहा हूँ और हुसैन, मैं जितने दिनों से आपको यहाँ पर प्राणायाम करते देख रही हूँ, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे करना चाहिए आप फॉलो कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। दूसरा अच्छे से स्वामी जी, मीनाक्षी ने सर्टिफिकेट दे दिया है, बस आपका सर्टिफिकेशन बाकी है। आपकी, हाँ, आपके हेडमास्टर नहीं यही है। जी 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 जी। हुसैन, आप उससे बच के रहिए, गलती मैं माफ नहीं करूंगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, गलती माफ भी नहीं होनी चाहिए, सजा से जो है वो इम्प्रूवमेंट होता है। ये कपालभाति में इक्वल प्रेशर आता है, नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर, नाभि के ऊपर भी और नाभि के ऊपर भी, फिर फेफड़ों पर भी, हार्ट पर भी और गले पर भी, नाक तक।
1 सेकंड में एक बार वाला, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया है, बैकएक है, कमजोरी है, कोई भी दिक्कत हो वो भी कर सकते हैं। जवान 1 सेकंड में 2 बार वाला, और बाकी तो जो बहुत ही ऊर्जावान है, मैं 200 बार तक करता हूँ। ऐसे मैंने बताया सुपर फास्ट। स्वामी जी आप कपालभाति करें, तब तक एक इससे सवाल ध्यान ले भी लेते एकदम हैं लग जाता है जी। और मूलाधार से सहस्रार तक सवाल ले लो, और इससे अष्टचक्र जागृत होते हैं, कुंडलिनी जागरण भी होता है, ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, साधना में कुंडलिनी जागरण का बड़ा महत्व है। आप मीनाक्षी जी सवाल पूछ लो जी। चंडीगढ़ से हमारे दर्शक मोहन सिंह का ये सवाल है। 67 साल उनकी उम्र है, 12 साल से उनको प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है। 2016 में प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन ये फिर से परेशानी आ गई है। उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये एक बड़ी बात आपने पूछी। लोगों को बार बार ये परेशानी ना आए, इसलिए ऑपरेशन के भी 6 महीने बाद कपालभाति जरूर करें। चंद्र प्रभावटी गोक्षुरादि गोकुल जरूर लेते रहें। जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी महीने में एक बार गोखरू का या वृक्कदोषर क्वाथ का काढ़ा जरूर पीते रहें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे, या मैंने कहा ये जो का 2 अभी मैंने आपको दलिया बताया था, जो का दलिया कम से कम सप्ताह में 1 बार। ये ओट्स से औषधि है, ये ओट्स कम से कम ये दूध के साथ या पानी में उबाल करके, पानी में या दूध में ले। नमकीन ओट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इसलिए प्लेन ओट्स सबसे ज़्यादा उपलब्ध कराते हैं। बाकी तो जो है ये टमाटो ओट्स और ये सब भी देते हैं लोग, टेस्ट के लिए थोड़ा ले लेते हैं। हाँ, वैसे जो है प्रोस्टेट के लिए टमाटर का जो सूप है वो भी अच्छा होता है, टमाटर खाना भी अच्छा होता है, लेकिन प्लेन ओट्स सबसे अच्छा होता है। तो ओट्स का दलिया या जौ का दलिया ये ज़रूर लिया करें। तो ये प्रॉब्लम जो बार बार होती है। और लौकी का जूस, अभी लौकी के जूस का भी वक्त आ गया, तो लौकी का जूस, और इसको भी काली मिर्च के साथ, लौकी के जूस में करीब 5 काली मिर्च बनाएं और 5 तुलसी के पत्ते और 5 पुदीना के पत्ते और मिला दे तो बात ही क्या, टेस्टी भी बहुत हो जाएगा। तो ये प्रोस्टेट के लिए ये अद्भुत है। लौकी भी, ये एसिडिटी के लिए लौकी, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, या हाइपरटेंशन के लिए, या हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, लो हीमोग्लोबिन के लिए, ओबेसिटी के लिए, स्किन के लिए, माइनर थैलीसीमिया भी कपालभाति और लौकी का जूस पीने से अच्छा हो जाता है। बाकी जो प्रोस्टेट के लिए जिनको होने के बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसके लिए भी मैंने बता दिया है। हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ, फिर आपका कोई प्रश्न हो तो ले लेना। कोरोना जिन लोगों का होकर के ठीक हो चुका, उनके लंग के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उनके हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उनको ब्रेन डिमेंशिया या अल्जाइमर या पार्किंसन या ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तो हो ही रहा है। तो वो भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमने ये कोरोनिल, स्वासारी और अणुतेल जो बताया हुआ है, तो अणुतेल नाक में डालना 5-5 बूंद। जिनको अणुतेल नहीं उपलब्ध हो पाता तो कम से कम सरसों का तेल ही डाल ले, कच्ची घानी का। तो ये कच्ची घानी का सरसों का तेल या कम से कम ये अणुतेल, और स्वासारी खाली पेट 2-2 गोली, और कोरोनिल खाने के बाद, तो उससे लंग के ऊपर जो बुरा असर आ रहा है लोगों को, और नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आ रहा है, और लोगों को कई प्रकार के आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं। जी, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हो गए, लेकिन उनको कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो वो भी स्वासारी और कोरोनिल जरूर ले ले, क्योंकि हम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग रोज करते हैं, तो इसलिए कोरोना के बारे में ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में एक दिन पूरा लेंगे, वो थोड़ा बता दिया। जी स्वामी जी, प्रोस्टेट की सारी परेशानियों का इलाज भी आपने बता दिया, योगाभ्यास भी बता दिए, प्राणायाम भी बता दिया, लेकिन बहुत सारे लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पूछ रहे हैं स्वामी जी कि वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिनको प्रेशर जिन पर दे करके, जिनको दबा करके हम ये मैंने बिल्कुल लिखा हुआ था, वो जरूर बता देता हूं जी। तो ये जो है, एक तो छोटी अंगुली के ऊपर दबाना है, एक किडनी के लिए तो बीच में दबाते ही है जी। ये पॉइंट दबाने के साथ साथ ये पॉइंट भी दबा ले, यहाँ से ये वाले जो पॉइंट है, ये पॉइंट दबाएं, ये हथेली के बीच में और यहाँ पर ये नाड़ी के बराबर दबाएं, हथेली के बीच में और दोनों हाथों में, ये 1 2 3, ये मेन पॉइंट हो गए। ये बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे दोनों तरफ से यहाँ से दबाएं। ये बवासीर के लिए भी पॉइंट होता है, ये किडनी के लिए और प्रोस्टेट के लिए, दोनों के लिए यहाँ से। तो ये पॉइंट दोनों कपालभाति करते करते ही दबा लें। तो ये तो मल्टीटास्क हो गया स्वामी जी, कपालभाति भी हो रही है और ये प्रेशर पॉइंट दोनों भी हो हाथों गया। में भी, हाँ
हाँ, ऐसे यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पर भी इधर से ये टखने के नीचे से यहाँ से दबा लें, ऐसे ऐसे। तो ये कपालभाति करते करते हो जाता है। देखो ये स्वामी जी, अब उस काढ़े की खबर ले लीजिए जो आपने शुरुआत में बना रहे थे। भुट्टे के बाल का काढ़ा था और गोखरू भी शायद उसमें हाँ, था। काढ़ा की भी खबर ले लेते हैं। मकई भी सारी पक करके तैयार हो गई है और लौकी का जूस भी निकाल देते हैं काली मिर्च के साथ, पुदीना के साथ। ये भी जरूर लिया करें, ये जबरदस्त है। मैंने लोगों का PSA लेवल बढ़ा हुआ था, प्रोस्टेट कैंसर था, उनको ठीक किया इन्हीं चीज़ों से। और भी बाकी सारी चीज़ें काफ़ी बता चुके हैं। और जो है काढ़े की खबर ये है कि ये कुल्थ का जो काढ़ा है ये ऐसे इस तरह से, क्योंकि मैंने कहा इसमें टाइम लगता है, लेकिन ऐसे लाल लाल हो जाएगा। देखो ये तो कुल्थ का काढ़ा हो गया। आज ये सबको पिलाएंगे। हमारे जितने भी ये कैमरामैन हैं, जो भी ये सहायता करने वाले हैं, ये गिलास दो। तो ये ऐसे, ये कुल्थ का ये काढ़ा ऐसे हो जाता है। ये कुल्थ का काढ़ा लाल लाल हो जाएगी। और ये कुल्थ की दाल भी फिर पका के ले लिया करें। ये तो कुल्थ का हो गया। अभी इसमें सिर्फ मैंने पानी इसमें और शुरू में दाल है डाला था, स्वामी ये जी, धीरे-धीरे नमक भी तैयार डाला है होगा, तो ये आपने। भी लाल लाल हो जाता है मकई वाला भी। अभी इसका कार्यक्रम चल ही रहा है। और साथ में ये भी बता दिए स्वामी जी, जो मीनाक्षी ने पूछा उसमें एक चीज और जोड़ लीजिए। अलग अलग सीजन में क्या इसको पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, कब किस वक्त कितना पीना चाहिए? ये जबरदस्त है। ये भी ऐसे थोड़ा रेडिश कलर में आ जाता है। तो ये इस तरह से ये मकई के का वाला, मकई के साथ साथ ये जो है दोनों का रंग ये एक ही सारे जैसा काढ़े, है। इस तरह से लौकी का जूस, ये सब चीजें नेचुरल चीजें हैं, बड़ी प्रभावी हैं। कुल्थ की दाल जो है वो पहाड़ों में हुसैन खूब खाई जाती है। अच्छा, ये इसको कई लोग पहाड़ी दाल भी कहते हैं। प्लेन्स में शायद इतनी नहीं खाई जाती, लेकिन पहाड़ों पे कुल्थ की दाल खूब खाई जाती है। स्वामी जी, हाँ जी जी जी, आप ठीक कह रहे हो मीनाक्षी जी। ये पहाड़ से ही मंगाई मैं। ये भुट्टे भी पहाड़ से मंगवाए। स्वामी जी ये एक स्वादिष्ट थे। मैं जब देवप्रयाग से आ रहा था तब रास्ते में से लेके आ गया था। जी, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो काढ़े हैं दिन में कितनी बार और किस समय पीने चाहिए, और क्या हर सीजन में पिया जा सकता है? हाँ, देखो लौकी के जूस में तो जैसे काली मिर्च मिला दिया तो लौकी बहुत ठंडी होती है, इसलिए जिनको अस्थमा है, आर्थराइटिस है, उनको फिर ये काली मिर्च डालने के बाद वो ठंडक भी अब इसकी दूर होगी। इसमें पुदीना भी डाल दिया और थोड़ा इसके अंदर तुलसी डाल दी और फिर ये काली मिर्च भी डाल करके ये हर सीजन में पिया जा सकता है। ये तो लौकी वाला बताया मैं। लौकी जो है पुदीना डालने के बाद और काली मिर्च डालने के बाद ये तो बहुत टेस्टी हो गई है। फिर ये कुल्थ वाला थोड़ी गर्म होती है, तो ये भी हर सीजन में पिए जा सकती है। इतनी गर्म भी नहीं होती है। लोग क्या क्या गर्म चीजें खाते हैं, हाँ, मुर्गे खा जाते हैं, बकरे खा जाते हैं और सब जीव जंतु जो है घटक जाते हैं, तो उनके लिए क्या है कुल्थ की दाल। तो ये किसी, चलिए ये अच्छी बात है स्वामी जी। और ये गोखरू तो वैसे ही ठंडा होता है। आज कौन सा पौधा लगा रहे हैं स्वामी जी आप? अब पत्थर चटा लगा रहे हैं। देखो पत्थर चटा इधर रखो। ये बड़ा पौधा ऐसे हो जाता है। ये भी प्रोस्टेट के लिए भी और किडनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये अपने घरों में लगा के रखें। तो नाम तो सुनने से लग रहा है पत्थर को भी चाट जाए। गला दे पत्थर को भी। हाँ, पत्थर को भी गला दे, प्रोस्टेट को भी जो बढ़ा हुआ उसको ठीक कर दे। तो इसके बीच से बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको फैमिली प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे पत्थर चटा भी बता दिया है। लेकिन हमें टाइम की प्लानिंग करनी होती है स्वामी हर जी। दिन हम एक एक पौधा घर में लगाने के लिए बता रहे हैं। तो ये हर दिन एक नया पौधा लगा रहे। लोगों ने अपने घरों में ऐसे सैकड़ों जड़ी बूटियां एक एक करके लगाने शुरू कर दिए। 10, 20, 30 जड़ी बूटियां लोगों के जी। घरों में पहुंच गई हैं। और तो ये आज भी एक हमारा अभियान चल रहा है कि लोग अपने गमलों में, अपने घर आंगन में, अपनी छतों पर ये लगा रहे हैं। ये अच्छी बात है। बिल्कुल, अब हर एक बालकनी में, घर की छत पर अब आज के बाद पत्थर चटा भी नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते।
है।